हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBB आर्ट्स क्लासेस में। आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी में 100 नंबर आपका पक्का करने वाले हैं। अगर आपको ओवरऑल 95% चाहिए तो आपको सभी विषय में अच्छे नंबर लाने होंगे, तभी आप जो है टॉपर बन सकते हैं, तभी आप जो है अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों 100% गारंटी आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो 100 में से 95 नंबर जो है आपको मिल ही जाएगा। कुछ ऐसे उपाय आपको देसी जुगाड़ बताएंगे कैसे हिंदी में जो है 100 में 100 आएगा। दूसरी बात ये है, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताएंगे जिसे अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप 100 में से 95 नंबर तो पक्का पा ही जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये हिंदी वाला वीडियो। सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ टॉपिक बताएंगे, इसके बाद बताएंगे देसी जुगाड़, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इम्पॉर्टेंट विचार थॉट आपको बताएंगे जिसके माध्यम से जो है आप देसी जुगाड़ से आप 100 में से 90-95 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक देखते हैं, फिर बताएंगे देसी जुगाड़ के बारे में। दोस्तों अगर बात करें हिंदी में तो हिंदी में गद्य का जो है विकास से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। शुक्ल युग से पूछा जाएगा, शुक्लोत्तर युग से पूछा जाएगा, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएँ और इसमें निबंध, उपन्यास, कहानी, इससे मिला के जो है बहुविकल्पीय टाइप के जो 5 सवाल पूछे जाते हैं वो 5 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। इसके लिए जो है अलग से एक तैयारी, ये पूरा मैराथन वीडियो आएगा जिसमें पूरा का पूरा बहुविकल्पीय जो है क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसमें 5 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अगला टॉपिक आता है काव्य साहित्य का विकास। इससे भी संबंधित 5 सवाल पूछे जाते हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, इससे संबंधित जो है 5 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये दोनों जो है एक मैराथन वीडियो आएगा जिसमें आपका 10 नंबर ये पूरा कन्फर्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपसे गद्यांश से संबंधित और पद्यांश से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। 10 नंबर का पूछा जाएगा। 20 नंबर का है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये गद्य पद्य आप ज़रूर तैयार कर ले क्योंकि 20 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ से, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों। इसके बाद लेखक का जीवन परिचय आएगा, साहित्यिक परिचय आपसे पूछा जाएगा। 80 शब्द में लिखना होता है, 5 नंबर आपको मिलेगा इससे। यहाँ पे दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट जो लेखक के यहाँ पे जीवन परिचय बार बार हर साल रिपीट किए जाते हैं, आपको बता दें। सबसे पहले नंबर मैंने रखा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इसके बाद दूसरे नंबर पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और इसके बाद जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। ये 3 जीवन परिचय अगर आप तैयार कर लेंगे तो इसी में से आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। इसमें से जो है 3 है तो इसमें से एक आपके पेपर में पक्का देखने को मिलेगा। लगभग 6-7 सेट बनते हैं यूपी में, तो किसी न किसी सेट में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इनको तैयार कर लेंगे तो एक तो आपके सेट में आ ही जाएगा। इसके बाद दोस्तों जीवन परिचय के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो आपका कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। इसमें भी जो है 80 शब्द में लिखना होता है, 5 नंबर आपको मिलेगा और उसमें 3 जीवन परिचय मैंने लिखा है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होते हैं। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और सुमित्रा पंत, हर साल दोस्तों रिपीट होता है। अगर आप इसे तैयार कर लेंगे तो 101% की गारंटी है कि आपका जीवन परिचय इसी 3 में से ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपकी आती है कहानी। कहानी भी 80 शब्दों में लिखना होता है। शब्द का ध्यान देंगे, 80 शब्द का मतलब है कि आपको 1 से 1.5 पेज में लिखना है। 1 से जो है 1.5 पेज में आपको अपने जो है पूरी कहानी, जीवन परिचय इसको लिखना है। जो 80 शब्द में आता है उसको 1 से 1.5 पेज में आपको लिखना है और बहुत स्पीड में काम करना है, थोड़ा राइटिंग पे ध्यान देना है। कहानी की दोस्तों बात करें तो बहादुर या पंचलाइट, इसमें से एक तो पक्का फिक्स है, हर साल पूछा जाता है। कर्नासा की हार से संबंधित ये 3 जीवन पर 3 कहानियां हैं। इस 3 कहानी में से एक कहानी तो फिक्स है, हमेशा पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। रट डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर आपको जो अगर चाहिए तो आपको जो है ये 5 नंबर का कहानी जो है आपको तैयार करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपका आता है खंड काव्य से, ये भी 80 शब्दों में लिखना होता है। 5 नंबर का सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है। जो भी आपके जो है ज़िले में खंड काव्य चलते हैं उससे संबंधित जो है आप टॉपिक
तैयार जरूर करें। इसके बाद दोस्तों खंड खा आता है, जिसमें संस्कृत से संबंधित गद्य और पद्य से संबंधित 7-7 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, और इसके बाद संस्कृत में सवाल पूछे जाते हैं 4 नंबर का। तो आप जो है गद्य और पद्य इसको तैयार कर लें, बाकी संस्कृत का क्वेश्चन आंसर भी एक बार देख लेंगे। इसके बाद दोस्तों आता है आपका रस से संबंधित, इसमें ये 4 रस मैंने यहाँ पे लिखा है, वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस और रौद्र रस। इसमें जो 4 ये रस हैं, इसमें से एक रस जो है आपके टॉपिक में पक्का आएगा और 2 नंबर आपको देकर जाएगा। तो आप इसे एक बार जरूर देख लें, इसको जरूर तैयार करें। इसके बाद दोस्तों आपका आता है अलंकार। अलंकार ये 4 अलंकार है, इसी में से आपके पेपर में देखने को मिलेगा 101% की गारंटी दोस्तों। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो इसी चारों में से ही आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है छंद में देखा है चौपाई, सोरठा और हरि गीतिका जो है इससे संबंधित सवाल पूछे, 2 नंबर का सवाल पूछे जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है निबंध। 9 नंबर का निबंध बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक की अगर बात करें तो टॉपिक में जनसंख्या से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, कवि और लेखक से संबंधित जो है आपके पेपर में निबंध पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बता दें, मेरे प्रिय कवि या लेखक के बारे में सवाल पूछ लेता है, प्रदूषण समस्या और समाधान पूछ लेता है, या फिर पूछ लेगा पर्यावरण प्रदूषण के मानव जीवन पर प्रभाव क्या है, या फिर जनसंख्या वृद्धि समस्या और समाधान, साहित्य और समाज। ऐसे जो है आपको टॉपिक जो है देखने को मिलेंगे। तो आप जो है इनसे संबंधित टॉपिक जो है निबंध को जरूर तैयार कर लें। इसके बाद दोस्तों आपका आता है संस्कृत व्याकरण, जिसमें स्वर संधि में आपका विसर्ग संधि, व्यंजन संधि संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों आपका समास। समास में आपसे 3 पूछा जाएगा, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। इन तीनों में से ही आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद दोस्तों आता है प्रत्यय संबंधित जो है ये 4 टॉपिक हैं, इसको आप जरूर एक बार देख लें। बाकी जो है इनके बारे में एक वीडियो जरूर आएगा। विभक्ति से संबंधित 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है लास्ट टॉपिक आपका पत्र लेखन। पत्र लेखन में 2 टाइप का पत्र लेखन पूछा जाता है, एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब है जैसे आप आवेदन पत्र कोई लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, जैसे हमारे छुट्टी के लिए लिखते हैं कि जो है सेवा में सबने निवेदन ऐसे करके लिखते हैं, तो प्रार्थना पत्र जो है इसको भी तैयार कर लें। कार्यालय पत्र से संबंधित भी पूछा जाता है, व्यवसाय से संबंधित पूछा जाता है। तो ये जो पत्र होते हैं इसको बोलते हैं औपचारिक पत्र। और जो अनौपचारिक होता है ये होता है आपका व्यक्तिगत पत्र, जैसे आपने किसी को लेटर दिया है तो लेटर में जो डिटेल देते हैं वो लेटर जाता है। पारिवारिक पत्र देते हैं, जैसे शादी ब्याह के लिए कोई और मैटर हो गया उसके लिए। सामाजिक पत्र में ये सब जो है अनौपचारिक के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ये टॉपिक थे, आप इसे हिंदी का ज़रूर तैयार कर लें। मैं इसे टेलीग्राम पे भेज दूंगा, टेलीग्राम से भी आप उसे देख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया जीवन परिचय वगैरह, इसी में से पक्का दोस्तों 100% गारंटी इसी में सबके पेपर में देखने को मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।